दोस्तों स्काई गेजर्स के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। जून में एक स्पेक्टेकुलर प्लेनेट परेड होने वाली है जिसमें 6 ग्रह एक लाइन में अलाइन होंगे। इस सेलेस्टियल इवेंट का नाम प्लेनेट परेड रखा गया है और ये एक रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनन है। मतलब आप सोच के देखिए, देखने में कितना अमेजिंग लगेगा और शायद से इसे नेकेड आई से भी देखा जा सकता है कि 6 प्लेनेट एक लाइन में हैं और ऐसा लगेगा जैसे परेड कर रहे हैं क्योंकि वो मूव कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस प्लेनेटरी परेड में जो 6 ग्रह अलाइन होंगे उनके नाम है जुपिटर, मरकरी, यूरेनस, मार्स, नेपच्यून और सैटर्न, और ये इसी क्रम में अलाइन होंगे। ये प्लैनेट्स एक स्ट्रेट लाइन में अपीयर होंगे जो बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप के थ्रू क्लियर व्यू में दिखाई देंगे। ये इवेंट स्काई वॉचर्स और एस्ट्रोनॉमी एंथुसियर्स यानी कि जो एस्ट्रोनॉमी के लिए काफ़ी उत्साही लोग होते हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसे प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स बहुत ही रेयर होते हैं। वैसे तो इस सेलेस्टियल इवेंट को देखने के लिए अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग का टाइम बेस्ट होगा, जब स्काई पूरी तरीके से क्लियर होगा और लाइट पॉल्यूशन कम होगा। बट एक एक्यूरेट टाइम भी बताया जाएगा कि कब ये एकदम अलाइनमेंट होंगे, तो वो टाइम भी मैं आपको बता दूंगा। तो जो स्काई गेजर्स हैं उनको ये एडवाइस दी गई है कि वो ओपन एरिया में जाके इस इवेंट को ऑब्जर्व करें ताकि उन्हें अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिल सके। इस अलाइनमेंट को नेकेड आई से भी देखा जा सकता है, लेकिन बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप से अगर आप देखोगे तो एक क्लियर और डिटेल्ड व्यू आपको मिलेगा। वैसे तो देखो हम लोग भी देख सकते हैं, लेकिन साइंस के नज़रिए से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साइंस के नज़रिए से भी इस पर बात करेंगे। तो वैसे आप अगर देखना चाहते हो तो अपने कैलेंडर में मार्क कर लो जून में इस सेलेस्टियल शो का आनंद लेने के लिए। वैसे आप में से सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जिनके मन में डाउट होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। एस्ट्रोनॉमी में प्लेनेटरी अलाइनमेंट जनरली कोइंसिडेंस से ही हो जाता है, जब सोलर सिस्टम के मल्टीपल प्लैनेट्स ऑर्बिट उन्हें एक ही तरफ लाते हैं सन के अराउंड एक ही समय में। इसलिए ये सेलेस्टियल इवेंट काफ़ी रेयर होता है और हम लकी हैं कि हम इसे विटनेस कर सकेंगे। मतलब कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम ही रहे हैं, तो कभी ना कभी वो लोग सभी एक लाइन में तो ज़रूर आएंगे। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है क्योंकि जो सर्किल है, जो उनका रेडियस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो कोई कितनी स्पीड भी डिफरेंट होती है। तो मतलब वास्तव में ये रेयर होता है और हम इसे देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब आपको एक शॉकिंग न्यूज़ बताता हूँ कि प्लेनेटरी अलाइनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में प्लैनेट्स का एक स्ट्रेट लाइन में अपीयर होना सिर्फ विजुअल अपीयरेंस होता है, ना कि एक ऑर्बिटल अलाइनमेंट। मतलब ऑर्बिटल के तौर पर देखोगे तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होते हैं, लेकिन जब हम इतनी दूर से देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक सीधी रेखा में है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सबकी रेडियस अलग अलग है, घूमने की स्पीड अलग अलग है, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट डालती है, सबके प्लैनेट्स के साइज भी अलग अलग हैं। केट जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं, उन्होंने कुछ कहा है, ये जरूरी है कि हम ये एम्फोसाइज करें कि प्लैनेट्स स्पेस में एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे होते। ये एक बहुत ही रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जिसे सिजसी कहते हैं, बहुत ही टफ नाम है। उन्होंने और डिटेल में बताया, लेकिन क्योंकि सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ सन के इर्द गिर्द रफली सेम ओरिएंटेशन में ऑर्बिट करते हैं, जिसे हम प्लैनेट ऑफ द इलिप्टिक कहते हैं। जब ये प्लैनेट सन के सेम साइड पर होते हैं तो ये अर्थ से देखने पर एक लाइन में अपीयर होते हैं। इसका मतलब है कि जब हम अर्थ से प्लैनेट्स को देखते हैं तो ये हमें एक लाइन में दिखाई देते हैं, क्योंकि सभी प्लैनेट सन के सेम साइड पर होते हैं और उनका ऑर्बिट रफली एक प्लेन में होता है। ये विजुअल अलाइनमेंट सिर्फ एक पर्सपेक्टिव का इफेक्ट होता है, न कि प्लैनेट्स का एक्चुअल ऑर्बिट जो ऑर्बिटल अलाइनमेंट है वो। अब आप जो इमेजिन कर रहे हो ना कि आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देंगे, तो वैसे नहीं दिखाई देंगे। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो प्लैनेट परेड सिर्फ एक आइडियल कंडीशन में नेकेड आई से विजिबल होगा। कुछ केसेस में मरकरी और जुपिटर काफ़ी दूर होंगे, इसलिए उन्हें एक परफेक्ट लाइन में देखना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। यूरेनस काफ़ी डिम होता है और उसे स्पॉट करना एक चैलेंज होगा आपके लिए। नेपच्यून यूरेनस से 6 गुना ज़्यादा डिम होता है और उसे देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। तो इस इवेंट को देखने के लिए बेस्ट टाइम क्या होगा? तो इस रेयर इवेंट को देखने के लिए सनराइज से लगभग 20 मिनट पहले ईस्टर्न होराइजन की तरफ देखो। ये अलाइनमेंट प्री डॉन स्काई में देखा जा सकता है। लोकेशन इन स्काई, तो अलाइनमेंट लो ईस्टर्न होराइजन से स्ट्रेच होगी। जुपिटर सबसे नियर होगा होराइजन के, फिर मरकरी, फिर यूरेनस, मार्स, नेपच्यून और सैटर्न उसके ऊपर लाइन में होंगे। ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट पहली बार जून 3 को और दूसरी बार जून 29 को मून के साथ अपनी अपीयरेंस देगा। मतलब अलग अलग आर्टिकल छपते हैं, तो फिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक असली जो परेड है लगभग 4 हफ्तों बाद जून 29 को होने की उम्मीद है। इस दिन जो है मार्स, जुपिटर, सैटर्न और 3 क्वार्टर में मून
मॉर्निंग ट्वाइलाइट में विजिबल होंगे। साउथ कैलिफोर्निया में टाइम बताया है कि सुबह के 5-6 बजे के आसपास देखा जा सकता है। अच्छा, जैसे कि 2 डेट्स बताई गई हैं, 3 जून और 29 जून। तो ऐसा है कि मतलब 3 जून को आपको सभी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एक साथ विजिबल नहीं होंगे, हो सकता है 29 जून को हो जाए, मतलब थोड़ा सा इसमें अंतर आएगा। वही है ना कि अगर आप अर्थ से देख रहे हो, बीच में अगर कोई बड़ा प्लेनेट पड़ गया तो उसके बाद अगर कोई छोटा प्लेनेट है वो तो दिखाई नहीं देगा, पूरा कवर कर लेगा ना। मैंने अभी सिजिसी के बारे में बताया था कि ये और भी ज्यादा रेयर होता है, तो ऐसा क्यों है? तो सिजिसी तब होता है जब प्लेनेट्स और सन एक साथ स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो इस साल प्लेनेट परेड 3 जून और 29 जून को होगी, जो मैंने बताया। 29 जून का इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जहां मार्स, जुपिटर, सैटर्न और 3/4 मून मॉर्निंग ट्वाइलाइट में एक साथ विजिबल होंगे। ये सेलेस्टियल इवेंट एस्ट्रोनॉमर्स के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये प्लेनेट की पोजीशन और ऑर्बिट्स को स्टडी करने में काफ़ी उनकी हेल्प करता है। तो मैं कहूँगा कि कोशिश करना भाई लोग देखने की। क्या आपको पता है भारत के चंद्रयान 2 ने पृथ्वी को तबाह करने वाले सौर तूफान के बारे में पता लगाया है, और भारत ने अपना पहला नक्षत्र सभा आयोजित किया है। ये क्या है, इसके बारे में आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर से चेकआउट करना।